बेटे को कम उम्र में विधायक बनाने के फेर में सलाखों के पीछे पहुंचा आजम का परिवार। अपने बेटे को कम उम्र में विधायक बनाने के फेर में सपा नेता आजम खान ने पूरे परिवार को संकट में ही नहीं डाला बल्कि जेल की सलाखों तक पहुंचा दिया। सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र होने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा नेता आजम खां, उनकी पत्नी पूर्व विधायक डॉक्टर तजीन फातिमा और पुत्र अब्दुल्ला आजम को 7 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों पर 50 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जिला जेल भेज दिया गया है। सपा नेता आजम खां के पुत्र मोह ने उनके परिवार को संकट में डाल दिया है। अपने रुतबे का इस्तेमाल कर उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला को विधायक तो बनवा दिया, लेकिन इसका असर ये हुआ कि उनके सियासी सफर पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। संकट इतना बढ़ गया कि अब्दुल्ला को अपने माता पिता के साथ जेल जाना पड़ा। सपा नेता आजम खां रामपुर विधानसभा सीट से 10 बार विधायक रह चुके हैं। वो प्रदेश में 4 बार कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। इसके अलावा 2019 में रामपुर संसदीय सीट से लोकसभा का चुनाव जीते थे और 1 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। उनकी पत्नी विधायक और राज्यसभा सदस्य रही हैं। अपने पुत्र अब्दुल्ला को उन्होंने 2017 में विधायक तो बनवा दिया, लेकिन उम्र के विवाद में हाईकोर्ट ने उनकी विधायकी निरस्त कर दी। अब्दुल्ला 2022 में फिर से स्वार सीट से विधायक बन गए, लेकिन छजलैट प्रकरण के मुकदमे में मुरादाबाद की कोर्ट से 2 साल की सजा सुनाए जाने के कारण उनकी विधायकी चली गई। आजम खां और अब्दुल्ला आजम तो पहले ही सजा याफ्ता थे। अब डॉक्टर तजीन फातिमा भी इस श्रेणी में शामिल हो गई है। दरअसल शैक्षणिक प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला आजम की जन्म तिथि 1 जनवरी 1993 है। इसके हिसाब से वो 2017 का विधानसभा चुनाव के दौरान न्यूनतम आयु सीमा को पूरा नहीं करते थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपनी जन्म तिथि 30 सितंबर 1990 बताकर चुनाव लड़ा। उनका एक जन्म प्रमाण पत्र लखनऊ नगर निगम से जारी हुआ और दूसरा रामपुर नगर पालिका से। 2017 में अब्दुल्ला ने सपा के टिकट पर चुनाव जीता था, तो उनके मुकाबले बसपा के प्रत्याशी रहे नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां ने उनके निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में चुनावी याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने उनकी चुनाव याचिका पर अपना फैसला देते हुए अब्दुल्ला की विधायकी को निरस्त कर दिया। अब्दुल्ला इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उनको झटका लगा था। सत्ता परिवर्तन के बाद उस वक्त के भाजपा नेता और वर्तमान में शहर विधायक आकाश सक्सेना ने इस मामले को लेकर गंज थाने में अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र होने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि अब्दुल्ला ने चुनाव लड़ने के लिए 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाए और उनका इस्तेमाल भी किया। इन आरोपों को अभियोजन की ओर से साबित भी कर दिया गया। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में इस बात का जिक्र किया है कि आजम खां ने अपने रुतबे का गलत इस्तेमाल किया। कुल मिलाकर अपने बेटे को कम उम्र में विधायक बनाने के फेर में आजम खान ने पूरे परिवार को संकट में ही नहीं डाला बल्कि जेल की सलाखों तक भी पहुंचा दिया। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां, उनकी पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम ने कोर्ट से कुर्की का वारंट जारी होने के बाद 26 फरवरी को रामपुर की कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। तीनों को रामपुर की जेल भेज दिया गया था। एक दिन बाद ही सुरक्षा कारणों से तीनों को सीतापुर की जेल भेज दिया गया था। आजम खां करीब 27 महीने बाद जेल से जमानत पर रिहा हुए थे। इससे पहले उनकी पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा 21 दिसंबर 2021 को जेल से रिहा हुई। अब्दुल्ला आजम 15 जनवरी 2022 को सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा हुए थे। अब आजम परिवार एक बार फिर सजायाफ्ता होने के बाद रामपुर जेल पहुंच गया है। प्रोफेसर से अब सजायाफ्ता हो गई डॉक्टर तजीन फातिमा राजकीय महिला स्नातकोत्तर के साथ ही राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय समेत प्रदेश के कई महाविद्यालयों में राजनीति शास्त्र की प्रोफेसर रह चुकी हैं। डॉक्टर तजीन फातिमा अब धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र रचने की सजायाफ्ता कैदी बन चुकी हैं। उन्हें कोर्ट ने पहली दफा दोषी मानते हुए 7 साल की सजा सुनाई है।